तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या? देखिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास, द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी मेटल ले लो और उसको हीट दो, यानी उसको गर्म करो। और कितना? सिर्फ उसका तापमान 1 डिग्री से बढ़ाना है, ज्यादा नहीं, ओनली बाय 1 डिग्री। तो जितनी हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है वो सब्सटेंस कर लेता है, वो हीट का नाम रहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट वो सब्सटेंस में एब्जॉर्ब हो जाती है उसको बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जैसे ये वाटर है, अब आपने वाटर लिया, कितना लिया? 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब इस पानी का टेम्परेचर आपको सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ाना है, 1 डिग्री से, यानी समझो 9 डिग्री है तो 10 डिग्री तक कर लेना। मतलब आपने 9 से 10 कर लिए या 10 से 11, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। 11 से 12, 25 से 26, कहीं से भी, पर 1 ही डिग्री से बढ़ाना। तो जितनी हीट सब्सटेंस के अंदर चली जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है उसका नाम रहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देखो, पढ़ने में ऐसा लगेगा आपको, पर बहुत सारी डेफिनेशन है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेस, लगेगी रेस करना यानी बढ़ाने के लिए। टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, जैसे 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, कितना भी लो, 1 किलो, 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम गोल्ड ले लो या 1 ग्राम कॉपर ले लो, यूनिट मास लेना और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा देना। तो जितनी हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी उस हीट का नाम रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। वाटर की वैल्यू है वाटर को 1 कैलोरी लगती है। मतलब वाटर 1 ग्राम लोगे और 1 डिग्री से बढ़ाओगे तो वाटर कितना एब्जॉर्ब करता है? 1 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है। 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल। और वाटर की वैल्यू याद रखना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखो कैसा पढ़ते, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वाटर को 1 ग्राम लिया जाए और 1 डिग्री से वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वाटर खुद में कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? 1 कैलोरी करता है। और इन सब की वैल्यू होती है अलग अलग है, हर सब्सटेंस अलग अलग लेता है। आपको बताता हूं, पैराफिन लेता है 0.54। मतलब पैराफिन नाम से जो सब्सटेंस आता है उसको लगती है स्पेसिफिक हीट 0.54 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आयरन लेता है 0.11 और इसका टेबल आपको पुस्तक में मिलेगा पेज नंबर 68 पर। सब सब्सटेंस लिखे हुए, वाटर, पैराफिन, केरोसिन, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जितने भी सब्सटेंस हैं उनके नाम लिखे और टेबल में उनकी वैल्यू लिखी है। अपन क्या समझना वैल्यू पर से? जैसे अगर पैराफिन के सामने 0.54 लिखा है तो क्या समझना कि 0.54 कैलोरी 1 ग्राम पैराफिन ले लेता है 1 डिग्री से उसका तापमान बढ़ा है तो। समझ में आई डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दैट अमाउंट ऑफ हीट which is absorbed by the substance to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। आज एक डेफिनेशन पार्ट करो और ये वाटर की वैल्यू याद रखो। छोटी दूसरी डेफिनेशन है 1 किलो कैलोरी। सेकंड डेफिनेशन,
1 किलो कैलोरी, ये फर्स्ट सेकंड डेफिनेशन है। 1 किलो कैलोरी, व्हाट इज 1 किलो कैलोरी? तो 1 किलो कैलोरी is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. The amount of heat required to raise देखिए 1 किलो कैलोरी वो हीट होती है, ये अलग हो गई। अब ये डेफिनेशन, 1 किलो कैलोरी यानी कितनी हीट होती है, उसके लिए आपको 1 किलोग्राम वाटर लेना पड़ेगा। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, और उसको गर्म करना है। कितना गर्म करना है? 1 डिग्री से। पर स्टार्टिंग कहां से करेंगे? ये टेम्परेचर भूलना मत, 14.5 से 15.5 डिग्री तक। देखो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हो गया 1 डिग्री। बस इतना ही गर्म करना। तो जितनी हीट पानी के अंदर जाएगी इतने टेम्परेचर में, 1 डिग्री में, जितनी हीट पानी एब्जॉर्ब कर लेगा खुद में, वो 1 किलो कैलोरी हीट होती है। एक आधे साइंटिस्ट से पूछा गया कि सर ये 14.5 से 15.5 क्यों होना, क्या दूसरा टेम्परेचर हम ले नहीं सकते? क्या नहीं ले सकते आप? अगर आपने बोला कि सर 19 से 20 कर लिए तो वो जो हीट अंदर जाएंगी वो 1 किलो कैलोरी पेक्षा जास्त किंवा कमी होते। एग्जैक्ट 1 किलो कैलोरी हीट पानी कब बोलेंगे? पानी भी 1 किलो ही लेना पड़ेगा और टेम्परेचर भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 14.5 से 15.5 के बीच में। ये इंटरवल ही रखना है। तो जो हीट अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है वो हीट होती है 1 किलो कैलोरी। कितनी सादा सिंपल डेफिनेशन। देखो, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5 degree Celsius. And third definition is 1 calorie. 1 calorie, यही डेफिनेशन है। द amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 degree Celsius। बट स्केल वही रखना है, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5। 1 कैलोरी मध्ये 1 किलोग्रामच्या ऐवजी 1 ग्राम पानी घ्यायचा है। 1 किलो कैलोरी कितनी हीट, 1 किलो कैलोरी कितना पानी लिए थे? 1 किलोग्राम वाटर लिए थे। और 1 कैलोरी के समय कितना लोगे? ओनली 1 ग्राम। 1 ग्राम, ज्यादा पानी नहीं होना, 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसको भी गर्म करना है। पर कितना गर्म करोगे? फ्रॉम 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक। तो जितनी हीट अंदर एब्जॉर्ब होंगी वो कितनी रहेंगी? वो रहेंगी 1 कैलोरी।
म्हणजे एका कॅलोरीमध्ये फक्त एकच कंडिशन बदलली, कोणती? एका किलोग्रामच्या ऐवजी 1 ग्राम पानी घ्यायचं है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आया? अब ये 3 डेफिनेशन मजबूत रखना। स्पेसिफिक हीट, इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ सबस्टन्स बाय 1 डिग्री। याच्यामध्ये स्केल नाही आहे, इंटरवल नाही आहे, फक्त 1 डिग्री वाढवायचं। पण याच्यामध्ये पानी घ्यायचं आहे, तेही 1 किलोग्राम, आणि ते स्केल है, इंटरवल है, टेम्परेचर इंटरवल है, वो इंटरवल नहीं छोड़ते इसमें भी नहीं छोड़ना, इसमें भी नहीं छोड़ना। इसमें 1 किलो लेना, इसमें 1 ग्राम लेना, 1 डिग्री से इसमें भी, 1 डिग्री से इसमें भी। यहां सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ाने की हीट लगती है। अब याद होगी ये डेफिनेशन। अब टोटल बेटा 7 डेफिनेशन हो गई है। अभी 2 और बची है। एक नाम है जिसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और एक है ड्यू पॉइंट। पर मैं ज्यादा बीच में नहीं कर रहा, छोटे छोटे याद रखना चालू करो पहले, फिर अपन आगे आगे बढ़ते हैं, फिर अपन उसको और अच्छे से कर पाएंगे।